आइए। नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह मंगलम पाठ का है। यह पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन है। देखिए, आइए क्या लिखा हुआ। पहला, मंगलम कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। कहाँ से मंगलम है? तो देखिए बाबू, यह जो है यह उपनिषद से है। कहाँ से है? उपनिषद से। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ के रचनाकारक कौन थे? मंगलम पाठ की रचनाकारक कौन थे? यह महर्षि वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास थे। सत्य का मुंह किस पात से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। सत्य का मुंह किस पात से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। अणु से भी छोटा होता है। अणु से भी छोटा होता है। 6 का क्या होगा? 6 का क्या होगा? सी होगा, आत्मा होगा। अणु से भी छोटा होता है, आत्मा होता है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ? समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जो ना प्रति किसकी विजय नहीं होती है? मतलब क्या होता है? औसत का क्या होता है? कभी भी क्या है? विजय नहीं होता है। किसका विजय विजय नहीं होता है? तो औसत का कभी भी विजय नहीं होता है। अब है आगे और अनोर नियान महतोम महीना मंत्र किस उपनिषद से है? यह किस उपनिषद से है? यह जो है कठोपनिषद से है। किससे है? कठोपनिषद से। आगे है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह परमात्मा का है। यह किसका है? परमात्मा है। ठीक है। आगे है, किसकी जय या विजय होती है? किसकी जय या विजय होती है? यह सत्य की होती है। यह सत्य की होती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? ठीक है। यह 12 का क्या होगा? डी होगा। यह आत्मा होगा। ठीक है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ज्ञानी या विद्वान? ज्ञानी या विद्वान? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो आइए, सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक होता है। आगे है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो वह उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत प्रकट है? उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत प्रकट है? 16 का क्या होगा? दर्शन शास्त्र। क्या होगा? दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है, उपनिषदों में किसकी महिमा है? उपनिषदों में किसकी महिमा है? तो यह परमात्मा की महिमा है। उपनिषदों में किसकी महिमा है? तो परमात्मा का है। सत्य के मुंह पर से पर्दा किससे किससे हटाने की याचना है? 18 का क्या होगा? 18 क्या? बी होगा। पुष्पम परमात्मा, पुष्पम परमात्मा। 18 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है। आगे है, त्रिशस् का अर्थ है। त्रिशस् का अर्थ है, यह सत्य है। त्रिशस् का अर्थ क्या है? सत्य है। जीवों के शरीर में क्या छुपी है? जीवों के शरीर में क्या छुपी है? 20 का क्या होगा? डी होगा। आत्मा। जीवों के शरीर में क्या छुपी है? आत्मा। आगे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कितने? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में? 5 मंत्र हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? यह समुद्र में मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व स्थित है। मंगलम पाठ में कैसी मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसी मंत्र संकलित है? यह पद्मात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है। आगे है, मंडलम पाठ के रचनाकारक कौन थे? मंगलम पाठ के रचनाकारक कौन थे? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकारक कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। आइए, अगला फिर है, किंग जॉन ना
प्रोन्नति किसकी विजय नहीं होती है। तो आइए 26 का क्या होता है, किसकी विजय कभी नहीं होता है, यह जो असत की विजय कभी नहीं आता है। ठीक है, आगे है, आगे 27 का देखिए, यह वाक्य किस उपनिषद से है, यह जो है कठोपनिषद से है, यह किससे है, कठोपनिषद से है। और याम महतो महिमान नाम मंत्र किससे है यह, ठीक है। आगे है 28 का क्या है, वेदांत हेमंत पुरुषम महात्म विदे ज्ञानम मंत्र किस उपनिषद से है, तो यह 28 का किस है, 28 का भी कठोपनिषद से है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य में जयते पर निजाम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित हुआ है, तो 29 का क्या है, 29 का भी होगा मुखंड उपनिषद से। नीचे है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा द्वारा। आगे है उपनिषद के रचनाकारक कौन है, उपनिषद के रचनाकारक कौन है, महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकारक कौन है, महर्षि वेदव्यास। हिरण्यम पात्रे दिष्टे मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, 32 का ए होगा, क्या होगा, ईशावास्योपनिषद से। आगे है आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, 33 का ये कठोपनिषद से। देव लोगों का मार्ग किससे प्राप्त होता है, देव लोगों का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है, 34 का सी सत्य से, 34 का सी सत्य से। विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेता है, विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसको प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को कर लेता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, मृत्यु को वश में क्या कौन, ज्ञानी या विद्वान कर लेता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। सत्य का खजाना कहाँ है, तो बाबू सत्य का खजाना कहाँ है, यह भी देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में है। ठीक है, आगे है सत्य के मुंह पर से पर्दे हटाने की याचना किससे की गई है, सत्य के मुंह पर से पर्दे हटाने की याचना किसमें की गई है बच्चों, तो यह आइए यह किससे की गई है, यह परमात्मा से की गई है। आगे है जीवों के शरीर रूप में क्या छुपी हुई है, जीवों के शरीर रूप में आत्मा छुपी हुई है। नेक्स्ट है हिरण्य पात्रम दृष्टे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, 41 के शी क्या है, ईशावास्योपनिषद से। आगे है क्या नदियां समुद्र में कैसी मिलती है, नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलता है, नाम और रूप को क्या है छोड़ करके। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को क्या है छोड़कर मिलती है, 42 का सी। आगे नेक्स्ट आइए सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, यानी 43 का क्या होता है, 43 का डी होता है, यह देवलोक का होता है। ठीक है, आगे आइए अपार पद पर क्या अर्थ होता है, तो 44 का क्या होता है, सी होता है, हटा दे। ठीक है, या क्या होता है, हटा दे, यानी 44 का सी होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आओ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी क्या है, छोटे से छोटे और बड़े से भी बड़े क्या है, 45 का सी है, आत्मा है। ठीक है बच्चों, या पूरा जो है आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, या पूरा ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।